नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां मनसा एजुकेशन सेंटर में। सौर मंडल का रहस्य आज का टॉपिक है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक के बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत की जाती है सौर मंडल के रहस्य। देखिए, सबसे पहले बात आती है सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहा जाता है? तो देखिए, सौर मंडल किसे कहा जाता है, इसको कैसे, सूर्य और उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह तथा धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड आदि के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। एक बार पुनः, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इस सौर मंडल में बहुत सारी चीजें होती हैं। सौर मंडल में जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि हैं। हम इन पे चर्चा करेंगे। एक यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है, क्या सौर मंडल में तारे हैं कि नहीं? देखिए, सौर मंडल में वही चीजें इंक्लूड की गई हैं, जोड़ी गई हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। जैसे नेबुला, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, क्या सौर मंडल में तारे, नेबुला या अंतरिक्ष के अन्य चीजें क्या सौर मंडल में सम्मिलित हैं? तो यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है कि बिल्कुल ही नहीं सम्मिलित हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे सूर्य की बात करते हैं। हमारा ये सूर्य, सौर मंडल का सूर्य केंद्र बिंदु है। यानी सूर्य जो होता है सौर मंडल का केंद्र होता है। सौर मंडल का केंद्र होता है। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य देखिए एक तारा होता है जो अपने ही स्थान पर स्थिर होता है। ये किसी की चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि सूर्य के चारों ओर ही चक्कर सभी ग्रह आदि लगाते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सूर्य जो होता है एक तारा होता है और सूर्य में जो प्रकाश निकलती है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर निकलती है। यहाँ से एक प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि सूर्य से जो ऊष्मा निकलती, जो प्रकाश आता है, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए, ये सूर्य का जो प्रकाश निकलता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सूर्य को समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य जो होता है ऊर्जा कैसे आती है? तो देखिए, इस सूर्य में 71% हमारा हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें हैं। ठीक है, अन्य गैसें हैं। तो देखिए, यहाँ पर 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, 2.5% अन्य गैसें हैं। तो देखिए, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो प्रकाश उत्पन्न, तो प्रकाश यानी ऊर्जा विमुक्त होती है। कुछ यूँ कह सकते हैं कि 1s2 = 2s4 प्लस ऊर्जा। यानी जब दो हाइड्रोजन संयोग करते हैं तो हीलियम बनाते हैं और साथ में ही ऊर्जा विमुक्त होती है। यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हमारा ये सूर्य कार्य करता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि सौर मंडल, सौर मंडल ये चीज है ना। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य जो होता है सौर मंडल का केंद्र होता है। सूर्य जो होता है सौर मंडल का केंद्र होता है। सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है।
सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें होती हैं। देखिए जब दो हाइड्रोजन संयोग करते हैं तो हीलियम बनता और ऊर्जा विमुक्त होती है। एक अनुमान के हिसाब से इस सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो अनुमानित आयु जो है वो 5 मिलियन वर्ष है। 5 मिलियन वर्ष है, यानी सूर्य की जो आयु है वो 5 मिलियन वर्ष है। ठीक है, तो चलिए हम और चीजें समझते हैं सूर्य के बारे में। हम जानते हैं कि सौर जो मंडल होता है यानी जो प्रकाश निकलता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तो ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश बाहर निकलता है। ये हमारा सूर्य जो हो गया ये केंद्र हो गया, यानी केंद्र, और ये हमारी हो गई सतह। ठीक है ना। तो देखिए जो सूर्य का केंद्र होता है इसका ताप जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सूर्य के केंद्र पे जो ताप होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और सतह का ताप जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सूर्य की सतह का ताप जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद इस सूर्य में कुछ काले काले धब्बे पाए जाते हैं जिसे सूर्य कलंक या सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। इसे सौर कलंक के नाम से जाना जाता है, और ये जो काले रंग के धब्बे होते हैं उन्हें हम सौर कलंक या सौर कलंक के नाम से जाना जाता है या सौर धब्बा के नाम से जाना जाता है। और इनका जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो जब सौर मंडल, अब बात आती है सौर मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए सौर मंडल सूर्य के बाहरी आवरण से जो प्रकाश आता है, यानी सूर्य के जो बाहरी आवरण यानी उसकी सतह से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य की सतह से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसे हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए सौर मंडल में यहाँ पर जब सूर्य होता है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसकी सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो काले काले धब्बे पाए जाते हैं उन्हें हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब आती है बात सौर ज्वाला। सौर ज्वाला, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सौर ज्वाला होता क्या है। कभी कभी जो सूर्य से प्रकाश होती है, जो रंगीन प्रकाश यानी ज्वाला जो होती है वो सूर्य के क्षेत्र से निकल करके किसी अन्य ग्रह के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और जब किसी अन्य ग्रह के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे हम सौर ज्वाला का नाम देते हैं। ठीक है ना। कभी कभी सूर्य की जो प्रकाश होती है ये बाहर निकलती है तो ये लौ के रूप में, एक रंगीन ज्वाला के रूप में जब बाहर निकलती है तो इसे हम सौर ज्वाला का नाम देते हैं। देखिए ये फिगर समझते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया सूर्य और ये हमारी हो गई पृथ्वी। तो देखिए सूर्य से जब प्रकाश, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। जब ये सौर का फ्लेम यानी सौर ज्वाला, जब ये सौर ज्वाला जो कि रंगीन होती है, सौर ज्वाला, जब सूर्य से निकलने वाली ज्वाला हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाती है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्यों जाता है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशन के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण सौर की जो ज्वाला होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। तो उत्तरी ध्रुव पे एक घटना घटती है जिसे हमें उत्तरी ध्रुव में से अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पे इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इसे दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब सौर ज्वाला पृथ्वी की ओर जाती है, पृथ्वी के क्षेत्र में जाती है
तो उत्तरी ध्रुव में से अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में से अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे सौर ज्वाला किसे कहते हैं। कभी कभी सौर प्रकाश यानी सूर्य से जब प्रकाश यानी रंगीन प्रकाश ज्वाला जब किसी ग्रह के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उसे हम सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। और जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के क्षेत्र में पहुंचती है तो उस पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे दो घटनाएं घटित होती हैं। पहली घटना जो होती है उसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं लोग सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है। देखिए जब सूर्य, ये हमारा हो गया सूर्य, सूर्य के बीच में ये चंद्रमा हो गया हमारा और ये पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो दो प्रकार से घटित होती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की घटना दो प्रकार की घटित होती है। जब चंद्रमा की छाया जो होती है वो सूर्य के कुछ भाग पे होती है तो इसके कुछ भाग पे अंधेरा छा जाता है। ठीक है ना, जब सूर्य का प्रकाश यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य के कुछ भाग पे अंधेरा छा जाता है। तो वो उस छोटे से जो आंशिक भाग पे अंधेरा होता है तो इसीलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इसका अर्थ हो गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की छाया जो होती है सूर्य के कुछ भाग में पड़ती है जिससे सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को यानी इस स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। कभी कभी जब पूरा का पूरा सूर्य ढक जाता है यानी पूरे के पूरा जब सूर्य ढक जाता है यानी जब चंद्रमा की पूरी छाया इस पूरे सूर्य को ढक लेती है तो इस घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। कब? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है, यानी चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो पूरे भाग में अंधेरा छा जाता है। और ये जो होता है अंधेरा यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जो अधिकतम 8 मिनट तक ही संभव है। 8 मिनट तक ही संभव, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी अपनी गति करती हैं और ये 8 मिनट में ये अपने अपने स्थान बदल देते हैं। इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम टाइम होता है वो 8 मिनट ही होता है। लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जरा उन पे हम लोग देखते हैं। यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूर्ण सूर्य जब ग्रहण होता है तो देखिए यहाँ पे घटना क्या घटती है। जब चंद्रमा पूरा इसको ढक लेता है तो इसके किनारे किनारे भाग से प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य की केवल बाहरी से यानी बाहरी परिधि से प्रकाश तीव्र निकलता है और इस प्रकाश को नाम दिया गया कोरोना। बहुत फेमस नाम है इस टाइम भाई, देखिए इसको क्या नाम दिया गया है, कोरोना। ठीक है ना, कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत फेमस नाम है ना कोरोना। हाँ, तो इस कोरोना या किरीट के नाम से इसको जाना जाता है। कब? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के चारों तरफ यानी पूरे उसके जो बाहरी होता है, बाहर की परिधि होती है, वहां से न तीव्र लाइट निकलती है और ये लाइट जो होती है एक रिंग के आकार की होती है, एक अंगूठी के आकार का होती है। ठीक है, ये रिंग की आकार का होता है, इसलिए इस जो रिंग के आकार होता है इससे जो प्रकाश निकलता है इसको कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। डायमंड रिंग को भी रिंग के नाम से जाना जाता है।
कंपटीशन में पूछ लेता है कि पूर्ण सौर ग्रहण के समय यानी डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय घटित होती है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो बाहर से जो तीव्र प्रकाश निकलता है, इस प्रकाश को क्या कहते हैं? इस प्रकाश को कोरोना या हीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? वो 8 मिनट हो सकती है। इससे ज़्यादा की अवधि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी अपने अपने अक्ष को बदल देते हैं 8 घंटे, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकती है। इसके बाद आता है और चीज़ें देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्य से रिलेटेड है। देखिए हमारा जो सूर्य होता है, ये हमारा सूर्य हो गया। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमारी सूर्य हो गया और ये हमारी हो गई पृथ्वी हो गई। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने का जो तरीका होता है वो परवलयाकार होता है। ठीक है ना, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है या परवलयाकार होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। यानी किसी क्षण सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है, यानी अधिक दूर होती है, और किसी क्षण जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है? पास में होती है। और अगर इन दोनों का अधिक दूर और पास दूर का जब हम निकालते हैं औसत, तो एक औसत दूरी निकल के आ जाती है ये पृथ्वी की। तो देखिए यहाँ से कुछ घटनाएं घटती हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है यानी सबसे ज्यादा पास होती है तो उसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। उपसौर के नाम से जाना जाता है, यानी जब पास में होगी तो उसे उपसौर के नाम से, जब अधिक दूरी पर होगी तो इसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उपसौर के नाम से जाना जाता है जब पृथ्वी के पास होगी अत्यंत। तो देखिए जब सूर्य पृथ्वी के अत्यंत पास होगा तो इसकी जो दूरी होगी वो 14.70 किलोमीटर होगी। ठीक है ना, जब इसके अत्यंत पास होगी तो इसकी जो दूरी होगी वो 14.70 किलोमीटर की होगी। ठीक है ना, 14.70 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब 14.7 करोड़ किलोमीटर। जब सूर्य जो होगा यानी जब सूर्य के पास पृथ्वी आएगी, निकटतम होगा तो 14.7 करोड़। और यहाँ पर एक घटना घटित होती है, इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। और ये घटना 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को होता है। और जब इसकी दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये 3 जनवरी, यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 2 3, इसलिए 3 कह सकते हो। यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, ये अपसौर हो गया 4 जुलाई को। यानी अपसौर की घटना कब घटती है? 4 जुलाई को, जब सूर्य से पृथ्वी अत्यधिक दूर पर होती है और इस समय दूरी लगभग होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। देखिए जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तब उसकी दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। देखिए पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी की एक औसत दूरी निकाली जाती है। इस औसत दूरी को खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। खगोलीय दूरी के नाम जाना जाता है, खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यानी जो सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है इसको हम खगोलीय दूरी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक खगोलीय दूरी जो होती है वो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी होती है। और ये कितनी होती है? 14, 97, 95, 900 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी इसको याद करने कितना बढ़िया तरीका, आप कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? 14,
900 किलोमीटर। ये किसकी दूरी है? एक औसत दूरी है, एक खगोलीय दूरी, या इसको कह सकते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो आज की टॉपिक पे हम लोगों ने देखा कि सौरमंडल के सौरमंडल में किसे कहते हैं? सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और उसके चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उनका पिंड, धूमकेतु आदि सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा सूर्य में जो प्रकाश होता है वो किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के रूप में होता है, नाभिकीय। और उसकी केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि सूर्य का जो केंद्र में टेम्परेचर 15 मिलियन था और उसके बाहरी सतह पर 6000 था, और जो सूर्य में काले काले धब्बे थे उनको हमने सूर्य कलंक के नाम से जाना, और उसका जो टेम्परेचर था वो 1500 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद हम लोगों ने पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना को देखा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना में हमने देखा कि सूर्य ग्रहण जो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके चारों ओर जो तीव्र प्रकाश निकलता है तो उसको कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं, कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं। और इस पे जो रिंग बनती है उसको डायमंड रिंग या हीरक वलय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जब सूर्य ग्रहण की घटना, यानी जब सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है तो उसमें क्या मैक्सिमम 8 मिनट तक ही संभव होता है। इसके बाद इस सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही थी तो परवलयकार होती है। जिस क्षण सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है, और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। और जिस क्षण पृथ्वी अत्यंत ही पास होती है वो घटना उपसौर के नाम से जाना जाता है, और ये 3 जनवरी को घटित होती है। और जो औसत दूरी होती है, यानी सूर्य से पृथ्वी की जब हमने औसत दूरी निकाली तो इसको हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज और आती है कि जो सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड से 8 मिनट 20 सेकेंड माना जाता है। चूंकि पृथ्वी जो होती है किसी क्षण सूर्य से ज्यादा दूर कभी पास होती है और कभी, इसलिए इसकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती परवलयाकार में गति करने के कारण इसका जो सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर आने पर कई स्थितियां बनती हैं। इसलिए आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अप्रॉक्स में 8 मिनट 16 सेकेंड से लेकर के 8 मिनट 20 सेकेंड के बीच में कोई भी आंसर अगर विकल्प मिलता है तो इन्हीं से आपको चयन करना है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे जिसमें सूर्य और ये बुध, पृथ्वी, मंगल, अब इनके चीज़ों पे हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए ऐसा 2 पार्ट में हम लोग बना लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मिलते हैं। आई थिंक आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।